नमस्कार दोस्तों जब भी कभी आपने YouTube पे टॉप 10 वेब सीरीज या टीवी शो के बारे में सर्च किया होगा तब आपको एक नाम ज़रूर से कॉमन दिखाई दिया होगा और वो है ब्रेकिंग बैड। जितने भी लोगों ने ब्रेकिंग बैड के रिव्यूज़ किए हैं, आर्टिकल्स किए हैं, अगर आप वो लोग पढ़ोगे देखोगे उन लोगों ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। तो तभी से मेरी देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन 5 सीज़न है इसके, 62 एपिसोड है, तो कहीं ना कहीं मन नहीं मान रहा था। हमेशा ऐसा ही होता था कि चलो यार आज नहीं कभी फ्री टाइम में देख लेंगे, ऐसा ही मेरे साथ होता था, तो फिर देखने का रह ही जाता था। अब पिछले ही कुछ समय पहले इसका हिंदी डब में अनाउंसमेंट हुआ कि ये वेब सीरीज़ हिंदी में आ रही है, तो कहीं ना कहीं मन में ट्रिगर हुआ कि चलो अब हिंदी में आ रही है तो उसको हिंदी में ही देखेंगे। लेकिन मैंने कहीं पे इसका रिव्यू देख लिया था कि इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही बेकार की गई है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब चलो इंग्लिश में फाइनली देख ही लेते हैं। तो मैंने 5 सीज़न यानी कि 62 एपिसोड ख़त्म कर दिए हैं और इसको देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो ब्रेकिंग बैड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ आई हैव एवर सीन। मतलब दोस्तों इसको देखने के बाद जो मेरे को मज़ा आया है, जो देखने का जो मेरे को आनंद आया है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं इतने दिनों से मतलब 4-5 दिनों से मैंने वीडियो ही नहीं डाले थे, मैं कंटिन्यूअस बस ब्रेकिंग बैड ही देख रहा था, क्योंकि इसका एक एपिसोड ख़त्म होने के बाद अब दूसरे एपिसोड पर क्लिक कर ही जाओगे। इतना बेहतरीन तरीके से इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है। इसकी बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो वॉल्टर वाइट एक केमिस्ट्री टीचर होते हैं। उनको एक दिन पता चलता है कि उनको लंग कैंसर है। अब उनके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, तो वो अंदर ही अंदर चिंता करते रहते हैं कि उन्होंने ना ही अपने जीवन में रिस्पेक्ट कमाई है, ना ही पैसा कमाया है, इवन वो तो जाते जाते भी अपने फैमिली को तकलीफ देते हुए जा रहे हैं। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे और अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाएंगे। अब ऐसे में वो ड्रग्स के कारोबार में अपना हाथ जुटाते हैं और खुद का एक ड्रग्स बनाते हैं, और वो जो ड्रग है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन इस ड्रग्स की जो लालच है उनके जीवन में क्या मोड़ लेती है, ये जानने के लिए आपको पूरा टीवी शो देखना पड़ेगा। अब दोस्तों जब मैंने इसका पहला सीज़न देखना शुरू किया तो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हालांकि स्टोरी देखने में मज़ा आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि और मज़ा आएगा, लेकिन पहला सीज़न ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसा नहीं फील हुआ कि यार मैंने कुछ अलग ही देख लिया। लेकिन फिर उसके बाद जब दूसरा सीज़न स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट आपका बिल्डअप होता है, सच में आप उसके बाद सीरीज़ को छोड़ तक नहीं सकते। पहला सीज़न उसका बेस तैयार करने के लिए था, उसके जो कैरेक्टर्स है आपके लिए फेमिलियर करवाने के लिए थे, और उसके बाद सीरीज़ जो मोड़ लेती है, इसके जो एपिसोड ख़त्म होते हैं, आप एक एपिसोड ख़त्म करने के बाद दूसरा एपिसोड तुरंत क्लिक करोगे, वैसी उसकी एंडिंग होती है। मतलब सच में इतनी शानदार इस सीरीज़ की राइटिंग की गई है, इतनी शानदार इसके कैरेक्टर्स लिखे गए हैं कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। मैं ऐसा ही लग रहा था कि यार जैसे ही कुछ काम ख़त्म हो मैं ब्रेकिंग बैड देखना शुरू कर दूँ। पूरा लगातार मैंने 5-6 दिन ब्रेकिंग बैड को ही देखा है, उसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, आगे की स्टोरी लाइन कैसी होगी, वो सब कुछ जानने का आपका मन करता है। और जो भी आप सोचोगे ना वैसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल उलट सलट एकदम अनप्रेडिक्टेबल ही इस सीज़न का एंड होगा। वो देखने में सच में मज़ा आ रहा था। शो की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसके कैरेक्टर्स। उनको इतना टाइम दिया है बिल्डअप के लिए कि अगर आप एक बात उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो फिर आप इस सीरीज़ को छोड़ ही नहीं पाओगे। इतने ब्यूटीफुल तरीके से इसके कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, चाहे वो वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर हो, जेसी पिंकमैन का, एंग का, सॉल गुडमैन का, स्काइलर का, सभी कैरेक्टर्स आपको इमोशनली कनेक्ट कर देंगे। और वो इतने सुंदर तरीके से लिखे गए हैं कि उनको देखने में सच में मज़ा आ रहा था। एक भी कैरेक्टर्स अगर स्क्रीन पे से जा रहा था ना तो आपको यही लगेगा कि यार कब उसकी एंट्री हो, कब उसको देखने का मज़ा आए, आपको वही वाला फील आएगा। और स्पेशली कुछ कैरेक्टर्स आपको अंदर से रुला भी देंगे, जैसे कि जेसी पिंकमैन का कैरेक्टर है, वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। वो जब भी कभी किसी के साथ बुरा होते हुए देखता है या फिर किसी के साथ वो बुरा करता है तो वो अपने आप को चोट पहुंचाता है, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता, तो आप वो फील कर पाते हो उसके लिए। इसके उलट में वॉल्टर वाइट का जो कैरेक्टर है वो अंदर से अपने आप को पत्थर दिल दिखाता है, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस पैसा पैसा कमाना है और अपने फैमिली के लिए सब कुछ करना है। तो कभी कभार आपको उसके प्रति घिन भी आएगी, लेकिन उसका जो मकसद है आपको सही भी लगेगा। और इसके जो कैरेक्टर्स है सच में शानदार है। मुझे पर्सनली जो वकील का कैरेक्टर था सॉल गुडमैन, वो सच में बेहतरीन लगा था।
क्योंकि उसके साथ उसके पास इतने शानदार ऐसे तरीके हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कि वो जब भी टीवी मतलब मेरे स्क्रीन पे आता था, मैं उसको देख के इतना हंसता था। इतने सुंदर तरीके से सॉल गुडमैन का कैरेक्टर लिखा गया है कि मुझे सच में वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा बाकी के सभी कैरेक्टर, चाहे वो गैंगस्टर के कैरेक्टर हो, सभी अपने कैरेक्टर में परफेक्ट है। मतलब ऐसा ही लग रहा था कि ये वो इस कैरेक्टर के लिए ही बने हैं। और इसको देखने के बाद आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि ये कहीं पे ओवर द टॉप हो रहा है, यार ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल रियलिस्टिक जो आप सोच सकते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम रॉ और रियल रखा गया है। इसकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो ड्रग्स का कारोबार है, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से इस शो में आपको दिखाया जाएगा। और इसकी जो एंडिंग है वो जस्ट परफेक्ट थी, इससे बेहतरीन एंडिंग हो ही नहीं सकती। इसको देखने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, आपको यही लगेगा कि एक अच्छा खासा समय मैंने इस अच्छे खासे कंटेंट पे खर्च किया है। तो अगर आपने अभी तक ब्रेकिंग बैड नहीं देखी है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए और इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखना। मुझे नहीं पता कि इसकी हिंदी डबिंग कैसी है, मैंने कहीं पे सुना था कि इसकी हिंदी डबिंग बेकार की गई है, इसको इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखना। अगर आप सब टाइटल के साथ देख सकते हो तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके टोटल 62 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 50 मिनट के आसपास है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर से देखिएगा, ये सीरीज़ आपका टाइम वसूल कर देगी। सच में ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है आई हैव एवर सीन। मैं ब्रेकिंग बैड को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स, इससे कम का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा वो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।